हेलो फ्रेंड्स, नाम डॉक्टर वर्षा है और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि अभी मैंगो का सीज़न आ रहा है। मुंह में पानी आया ना, मेरे को भी आया। लेकिन इस नए इरा में जब हम वेट लॉस और फिटनेस और जिम और ये सब चीज़ों की बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा अवॉइडेबल फ्रूट कौन सा होता है? मैंगो। क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा से ये चीज़ बैठाई गई है कि मैंगो अगर खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, मैंगो हम अगर खाएंगे तो ओबेस हो जाएंगे, पेट निकल आएगा, 3 महीने के अंदर तो पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंगो को फ्रूट्स का राजा कहा गया है, मैंगो को ये क्राउन दिया गया है, मतलब आप समझ सकते हो उसके कितने 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 बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मैंगो को किस तरीके से खाया जाए और उसमें ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि मैंगो को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इवन अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तब भी। तो मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर भरपूर विटामिन सी होता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि ऑरेंजेस में, मौसम्बी में, माल्टा में, लेमन में विटामिन सी होता है, लेकिन मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें 67% विटामिन सी होता है। एंड यू ऑल नो सिंस कोविड इरा कि विटामिन सी का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज़ फुल ऑफ कैरोटीनॉइड, इट इज़ फुल ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए को अगर आप देखें तो विटामिन ए आपकी आई हेल्थ को प्रिजर्व करने का काम करता है। जो लोग विटामिन ए डेफिशिएंसी से सफर करते हैं उनके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस ऑफ आईज, बिटॉट स्पॉट, ज़ेरोफ्थेल्मिया जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए WHO ने भी विटामिन ए को एक बहुत महत्व का रोल दिया गया है। अगर आप अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको मैंगो का कंजम्पशन जरूर करना चाहिए। विटामिन ए के अलावा उसके अंदर दूसरे विटामिन होते हैं जैसे बी, ई, के, B6, फॉलेट, नाइसिन, थायमीन, बहुत सारे ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में कहा जाए तो पोटेशियम, मैग्नीशियम हाई क्वांटिटी में होता है, कॉपर से भरपूर होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, डाइटरी फाइबर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। पूरी दुनिया एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसी चीज़ में हम आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स एज अ टैबलेट लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम फ्रूट्स के रूप में उसको कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखें तो मैंगोज के अंदर मल्टीपल मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उसकी वजह से ये हेल्थली बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। इट इज़ वेरी गुड टू अवॉइड द आई प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा ड्राई आई, ज़ेरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए मैंगो इज़ द परफेक्ट वन। अगर आप देखें इसके अंदर हाई डाइटरी फाइबर्स होता है। अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर टाइम पे खाते हैं तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को सफ़र नहीं करना पड़ता है। उसके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से आपको सफ़र नहीं करना पड़ता है। आप जानते हैं कि मैंगो कौन से सीजन में आता है? इट इज़ ऑलवेज इन द समर में इसीलिए आता है। समर में सारे फ्रूट्स जो आप देखेंगे उनमें हमेशा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो समर हीट से या हीट स्ट्रोक से या डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं। सो मैंगो इज़ वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट टू अवॉइड द हीट स्ट्रोक्स। उसके अलावा आप देखते हैं तो इट कैन प्रिवेंट द कैंसर बिकॉज इट हैज सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर टू फाइट अगेंस्ट द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। तो कैंसर को प्रिवेंट करने में ऐसी स्टडी कही जाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर जो लोग मैंगो कंज्यूम करते हैं वो जल्दी या तो डायबिटिक हो जाते हैं या डायबिटिक को एनहेंस करने का काम करते हैं। पर रिसेंटली जो स्टडीज हुई है वो ऐसा कहती है कि उसका डायरेक्ट रिलेशन डायबिटीज से नहीं है, बिकॉज इट इज़ एन इनडायरेक्ट शुगर प्रोवाइडर। तो वो तुरंत आपका ब्लड शुगर लेवल को शूटअप नहीं करता है, बल्कि एक मेटाबॉलिज्म को एक बैलेंस देता है। तो उस बैलेंस की वजह से क्या होता है कि आप अगर नॉन डायबिटिक है तो अगर आप मैंगो को प्रॉपर प्रोपोर्शन में और सही टाइम पे खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। और अगर आप डायबिटिक है और आप कम क्वांटिटी में अगर मैंगो को ले रहे हैं तो भी आप डायबिटीज को शूटअप नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर डायबिटीज वाला पेशेंट बहुत सारा मैंगो कंज्यूम्शन करे, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप बिल्कुल मैंगो को अवॉइड ना करिए। उसके अलावा आप देखिए तो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड सर्कुलेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, एज इट इज़ बेस्ट इन विटामिन सी। तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग मिलता है। एंड 2 साल से या 3 साल से
हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए हमेशा हमने बहुत सारा लेमन जूस ये वो पिया है। तो अगर आप मैंगो खाएंगे तो भी आपका बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होता है। इट इज़ रिच इन विटामिन ई। विटामिन ई इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर, फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्लड वेसल्स, फॉर योर सर्कुलेशन। सो उसमें भी आपको हेल्प करने में बहुत मदद करता है। तो आपने देखा कि मैंगो के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिर भी हम मैंगो नहीं खाना चाहते, क्यों? तो प्रॉब्लम है कमर्शलाइजेशन का, क्योंकि मैंगो को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट किया गया है जिसकी वजह से लोग इससे डरने लगे हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे देती हूँ जिसकी वजह से आप विदाउट गेनिंग द वेट आप बल्कि अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। ये 3 to 4 मंथ जब मैंगो को आप इंजॉय भी कर सकते हैं और प्लस उसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉडी में ब्लेंड कर सकते हैं। तो आर यू रेडी फॉर द टिप्स? तो पहला टिप ये है कि मैंगो को अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में खाएं और फ्रेशली खाएं तो मैंगो हेल्प्स टू मेंटेन योर वेट। किस तरीके से खाना है? पहली चीज, जब भी आप मैंगो खाएं तो बहुत ज्यादा स्टॉक मत कर लीजिए उसको। आप हमेशा फ्रेश लीजिए, 3-4 दिन का स्टॉक लीजिए उसको यूज करने के लिए, ठीक है? तो पहली चीज, अगर आप मैंगो खा रहे हैं तो दिन का 1 या फिर 165 ग्राम से ज्यादा आप मैंगो एक दिन में या एक टाइम में मत खाइए। सेकेंड, मैंगो खुद ही इतना ज्यादा स्वीट होता है, बहुत ज्यादा स्वीट होता है, इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और कुछ लोगों की आदत होती है तो उसके ऊपर भी वो गुड़ डालते हैं या फिर चीनी डालते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस डालते हैं, उसकी वजह से वेट गेन को हाइक मिलता है। तो आप कोई भी आर्टिफिशियल शुगर या सिरप या ऐसा कुछ मत डालिए, आप प्लेन पल्प ऑफ मैंगो खाइए। थर्ड, अवॉइड इट विद द लंच एंड डिनर। तो लोग क्या करते हैं, जैसे हम लंच रोटी सब्जी खाने बैठे उसके साथ मैंगो का यूसेज करते हैं, रात को जब डिनर खा रहे हैं तो उसके साथ अमरस का यूज करते हैं, तो वो मत कीजिए। आप क्या कीजिए, हमेशा मैंगो को एक स्नैक की तरह लीजिए। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप मिड मील्स में ले सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो छोटा मोटा भूख लगता है तब, या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आप ले लीजिए 4 से 6 के बीच में। एंड इट इज वेरी वेरी गुड टू टेक इट एज अ स्नैक, क्योंकि ये वो हाई इन डाइटरी फाइबर्स होता है, तो टमी फिलर भी होता है। तो जब आपको छोटी भूख लगती है ना और उस समय हम भागते हैं कि चलो समोसा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, अगर आपने एक मैंगो खा लिया तो ऑब्वियसली आपका पेट फुल हो जाएगा और फिर आप ऐसे जंक्स के लिए नहीं सोचेंगे। एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप मैंगो का यूसेज करें तो स्टॉक मत कीजिए। मतलब मैंने काफी सारी फैमिलीज में ये चीज देखा है कि वो एक बार मैंगोज खरीदते हैं, फिर उसको पिल ऑफ करके एक पल्प बना के उसको फ्रीजर में स्टोर करते हैं, जिसका यूसेज वो लोग पूरे पूरे साल करते हैं। तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। या फिर उसका रस निकाल के रख देते हैं, उसको टिन बॉक्सेस में पैक करवा के उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के वो फ्रीजर के अंदर उसको स्टोर करते हैं, फिर जब भी उनको खाना होता है उसको निकालते हैं और फिर उसका यूसेज करते हैं। तो जब आप ये करते हैं ना, तभी आपकी मेटाबॉलिज्म को वो प्रॉब्लम करता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है स्टोरेज ऑफ फूड इन द फ्रीजर्स। उसकी जगह पे आप अगर फ्रेश फ्रूट का, ऐसा स्टडी भी कहा गया है कि जिसके अंदर 2 अलग अलग ग्रुप्स लिए गए थे। एक ग्रुप को फ्रेश फ्रूट इन अ फॉर्म ऑफ मैंगो दिया गया था डेली कंजम्पशन में, और दूसरे ग्रुप को ऐसे प्रिजर्व्ड मैंगोज दिए गए थे। जिसने फ्रेश फ्रूट का यूसेज किया था उनमें डायबिटीज होने के बावजूद भी शूटअप नहीं हुआ था, जबकि जिनको मतलब फ्रीजर में किया हुआ, मतलब प्रिजर्वेटिव के साथ वाला जब मैंगोज दिया गया था तो नॉन डायबिटिक को भी डायबिटिक के साइंस दिखाई दिए थे। तो मेरा सिर्फ इतना सजेशन है, मैंगोज को कभी भी स्टोरेज करके मत रखिए। जो सीजन में आए हैं प्योरली सीजनल फॉर्म में खाइए, फ्रेश खाइए। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप मैंगो का यूज करें तो उसे किसी जंक के साथ मत लीजिए, क्योंकि एक्चुअल जो विलन है वो आपका जंक फूड्स है। लेकिन अगर जंक्स भी खा रहे हैं और फिर मैंगो भी खा रहे हैं तो हम जंक को कभी भी विलन नहीं मानेंगे, हम मैंगो को मानेंगे, क्योंकि वो 3 ही महीने आ रहा है। तो अगर आपको बेनिफिट फुल बेनिफिशियल चाहिए तो आप मैंगो खाइए, लेकिन उसके साथ हेल्दी डाइट को भी प्रेफर कीजिए। जैसे कि सैलेड्स खा रहे हैं या प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, होममेड फूड ले रहे हैं, उसके साथ अगर छोटे क्वांटिटी में, तो वो प्रॉब्लम नहीं करता है।
उसके अलावा मैंगोज को पल्प के रूप में लीजिए ताकि प्रॉपर डाइटरी फाइबर आपके स्टमक में जाए और वो डाइजेशन में हेल्प करे और आपको कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन खुद भी एक वेट गेन को एनहेंस करता है। तो ये थोड़ी बहुत टिप्स है जिसकी वजह से आप मैंगोज का प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर टाइम पे अगर यूसेज करेंगे तो आपको वेट गेन नहीं होगा। एक लास्ट पॉइंट, अगर आपने अभी अभी वेट लॉस जर्नी चालू की है, सपोज विद इन अ वीक यू हैव स्टार्टेड, तो एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 15 days डू नॉट ईट द मैंगोज। द रीजन बिहाइंड कि जब हम 15 दिन या 20 दिन हमको हुए होते हैं कोई भी इनिशियल चीज़ों को स्टार्ट करते हुए, तब हमारा मन भटकता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर उस समय आपने मैंगो का अगर कंजम्पशन किया तो आप एक मैंगो पे नहीं अटकेंगे, आपको बार बार बहुत सारे मैंगोज खाने की इच्छा होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा डाइट कर रहे हैं और क्वांटिटी में। अगर आप 15-20 डेज के बाद अगर आप मैंगो का कंजम्पशन करते हैं तो उसका क्वांटिटी का डिसाइड कीजिए, उसका टाइमिंग डिसाइड कीजिए, उस तरीके से खाइए। इट विल हेल्प यू द बेस्ट इन ओवरऑल हेल्थ। Even for the diabetic patient, I would rather say take a small quantity, take 1 or 2 pieces of mango a day. Will never hike your sugar, but in fact it will help you to satisfy your taste buds, satisfy your stomach, as well as satisfy your heart. So do not blame mangoes, dear, please do not blame the mangoes. Blame your lifestyle, blame your food habits, blame your वे ऑफ लिविंग एंड इंजॉय द मैंगो। कुछ और टिप्स भी है, जैसे मैंगोज कच्चे आम भी आते हैं मार्केट के अंदर, और कच्चे आम आपको हीट वेव से बचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप कच्चे आम को आप सैलेड करके खा सकते हैं, आप कच्चे आम को आप भेल और उसमें डाल के खा सकते हैं, आप सैलेड्स के अंदर ब्लेंड करके खा सकते हैं, कच्चे आम का आम पन्ना बना सकते हैं। एंड हमारी नानी दादी भी आम पन्ना को हीट फाइटर बोलती थी। तो अगर आप आम पन्ना का कंजम्पशन करते हैं और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको लू या हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो समर और मैंगोज दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, प्लीज उसको अलग मत कीजिए, इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल tasty yummy fruit in your life and enjoy health as well। आपको मजा आएगी। आप अगर इसको enjoy कर रहे हैं और साथ में अगर आप हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे हैं तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी है तो मेरा सजेशन यही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और वीडियोस के साथ आती हूँ। और उसके साथ साथ दूसरों को शेयर कीजिए जिनको सच में मैंगो से डर लगता है। तो ये डरने की चीज़ नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है देखने में, खाने में और हेल्थ वाइज भी। और नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं रहेगा आपको नए वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर कुछ भी और आपको क्वेरी हो मैंगोज के बारे में हेल्थ रिलेटेडली, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उस नए सजेशंस के साथ आपके साथ आ सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं और भी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ। और अगर आपको होम्योपैथिक या डाइट रिलेटेडली कोई भी कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा नंबर दे दूँगी, आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू और बी हेल्दी, be wise and enjoy your journey of life. Namaskar.